उन्होंने बोला है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा जो भी बचा खुचा है जमीन पाकिस्तान का, एकदम एक एक करके चुन चुन के उसका जो आका है, आतंकी का जो आका है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का निशाना। पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं कुछ यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान का चैनल पर, कि माफी मांगते हुए सेना तो है ये है जो भी है हमारे, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ जिस तरह से किया गया है। श्रीनगर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा निर्मम तरीका से एक विशेष जाति समुदाय के लोगों को, खास करके हिंदू समुदाय लोगों को टारगेट किया गया है। हालांकि मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि उसमें एक मुसलमान की भी जान गई है, लेकिन हम न हिंदू और न मुस्लिम करने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, दिलीप कुमार मोदी नाम हुआ इनका। मोदी जी, सबसे पहले ये बताइए कि पहलगाम में जिस प्रकार से अपराधियों द्वारा, खास करके आतंकवादियों द्वारा, अपराधी नहीं कह सकते उसको, आतंकवादी कह सकते हैं, आतंकवादियों द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, यह पूछ करके कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या कुछ कहिएगा इस मामले पे? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पटना राजधानी से आकर और दुनियाओं में इंटरव्यू ले रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कहा कि कहलगांव में जो कांड हुआ, पहलगांव में, इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले यह जो भी घटना हुआ है या घटना किया है, काफी निंदनीय है, और पूरा देश एवं विदेशों में ही इनका निंदा हो रही है। और जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तनिक भी देर नहीं करते हुए और वह स्थान पर जाने का काम किए, ये दर्शाता है कि हमारे सरकार पूरी तरह से तैयार है, और वहां जाकर जिस तरह से अति किए हैं, हम उनके लिए बहुत बहुत अच्छी देता हूँ। और अब जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री बिहार के दौरा किया कल, और कई एक्शन पर उन्होंने बोला है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा जो भी बचा खुचा है जमीन पाकिस्तान का। माननीय हमारे प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम भी कोई चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं, क्या कहिएगा? अभी मोदी जी के सरकार है, मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ का नियत कहना है माननीय प्रधानमंत्री के, जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब दिया जाएगा। और जब हमारे प्रधानमंत्री की एक बैठक में पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं कुछ यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान का चैनल पर, कि माफी मांगते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उन्होंने बोला कि वहां का जो जंग है अथी बंद कर दिया जाएगा, और वीजा जो है उसका 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं कि यहाँ से भारत से रद्द करके जितना जल्दी यहाँ से तुम निकलो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो
प्रधानमंत्री हमारे 48 घंटा के अल्टीमेटम दिए हैं, और सोच लीजिए कि उसके बाद क्या होगा। पाकिस्तान को जवाब देने में मात्र हमारे प्रधानमंत्री को, माने गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री हमारे क्या नाम, राजनाथ सिंह, आपको मात्र, मैं तो कहता हूं कि देश को तो छोड़ दीजिए, हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री सिर्फ इतना आदेश कर दे पूरे बिहार को, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मात्र 24 घंटा के अंदर में पूरे पाकिस्तान को अगर रद्द नहीं कर दिया तो फिर बिहार का नाम नहीं। कुछ ज्यादा ना बोल रहे हैं कि पूरा बिहार चढ़ करके पाकिस्तान को रद्द कर देंगे, तो सेना क्या करेंगे? मैं कहता हूं, मैं अच्छी के बारे में बता रहा हूं कि वो तो बहुत दूर की बात है। खाली मात्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री खाली सिर्फ थोड़ा सा, अभी हमारे सेना तो है ये है, तो जो भी है हमारे, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं अपना व्यक्तिगत मैं बता रहा हूं जिस तरह से किया गया है कि अभी पूरे भारत के पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग एक पैर पे खड़ा है। इसकी सराहना आप करते हैं माननीय मोदी जी के साथ, इसकी आप सराहना कर रहे हैं? बहुत सराहना मैं करता हूं कि एक पैर पर खड़ा हो जाना ये दर्शाता है कि हमारे मोदी जी के साथ पूरा भारत एक पैर पे खड़ा है। तो पूरा भारत खड़ा है, तो लंगड़ा देश काहे नहीं सुनता है आप लोग से? मैं यही तो मैं कह रहा हूं। वो तो कह रहा है पिछली बार वाला भी जो अटैक आप लोग करवाए थे वो फर्जी बता रहा है, क्या कहिएगा उसको? आप देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बिहार में आकर जो दहाड़े हैं, दुनिया में मैसेज गया है पूरे भारत में, और उस मैसेज का जवाब बहुत जल्द पाकिस्तान को दिया जाएगा। और देख लीजिएगा कि रस्मा रबूत कर दिया जाएगा। 71 वाला रोल में आप लोग आ जाइएगा। एक उससे ज्यादा भयंकर होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही समय का इंतजार कीजिए और रद्द हो जाएगा। रद्द उसको तो ऐसा होगा कि उसको पानी नहीं मिलेगा, और ना उसको, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका यह स्थिति होगा कि जैसे एक मछली छटपटा के मरता है ना पानी के बगैर, उस तरह से मरेगा। तो पानी से मार दीजिएगा। वो तो पानी को तो मर ही रहा है, और उसको धार में घुस के हमारे माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एकदम एक एक करके चुन चुन के उसका जो आका है, आतंकी का जो आका है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का निशाना है। ये नहीं कि आतंकी पर, उसका आका पर। अब समझ लीजिए कि जब उसका आका पर ध्यान चला गया है तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से बिहार में आकर उन्होंने दहाड़ा है, मैं उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर हो भारत का, तो ऐसा व्यक्ति पहला है जो कि दहाड़े है। सिर्फ दहाड़ने से काम होगा कि कुछ कार्रवाई करने से होगा? आप देख तो लीजिए, जब एक छोटा सा मीटिंग दिल्ली में हुआ तो सभी पाकिस्तानी माफी मांग रहा है, पूरा मांग रहा है एकदम पूरा। अभी हम पाकिस्तानी चैनल पर मैं देखा हूँ, प्रधानमंत्री वहां के माफी मांग रहे हैं क्या कि रक्षा मंत्री? एकदम टोटल तब हम देखे हैं, आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो हम आपको अथी पर भेजेंगे। चलिए, तो ये दिलीप कुमार मोदी हुए, भारतीय जनता पार्टी से हैं, पुराने सिपाही हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी और खास करके जो भारत सरकार के गृह मंत्री हुए हैं अमित शाह, इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सेना को तो छोड़ दीजिए, अगर आप हम लोग को आदेश दे देते हैं बिहार वासियों को, तो बिहार के लोगों से ज्यादा पाकिस्तान नहीं है। अगर बिहार के लोग घुस जाएंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान नक्शा में ही नहीं रहेगा। जो सबसे देश के
पूरे अगर वर्ल्ड में सबसे नंगा देश में गिनती आता है तो वो पाकिस्तान ही आता है। लेकिन पाकिस्तान का इरादा देखिए, एक तो गलती भी करता है, चोरी भी, और उसके ऊपर सीनाजोरी भी करता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ अपोजिशन के जितने नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ देश के साथ रहने का वादा किया और इन्होंने साफ शब्दों में सब पार्टियों ने मिल करके ये कहा कि नहीं, आतंकवादी के खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर के लड़ना है। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? या जब कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह कह दें कि जाइए बिहार के लोग पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दीजिए, तो सबसे पहले आप आगे रहिएगा ना कि भाग जाइएगा? अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ, सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। सबसे पहले आगे ही रहेंगे। इन्होंने तो साफ कह दिया कि सेना तो हमारा सॉरी है भाई, सेना तो है ही, सेना तो उनको छक्के छुड़ाए हुए करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग को भी मौका दें। अगर 71 से भी भयावह की स्थिति पाकिस्तान को नहीं कर दिया जाएगा तो फिर इनका नाम मोदी नहीं, मेरा नाम मोदी नहीं रहेगा। मैंने इनका नाम मोदी से बदल करके दूसरा नाम कर सकते हैं। फिलहाल इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।